काजी साहब, भारत में इलेक्शन हुए अब की बार 400 पार ये मोदी का नारा था, लेकिन हकायक जो हैं वो कांग्रेस ने बड़ा टफ टाइम दिया है एनडीए को। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ सियासी नारा था या जो मारूजी हालात थे, ग्राउंड रियलिटीज़ थी, इतनी ही नशिस्तें बनती थी बीजेपी की? जी, मोदी साहब जीत तो गए हैं इलेक्शन, लेकिन उनकी जीत में हार शामिल है, क्योंकि जिस तरह आपने सही फरमाया, उनकी उम्मीद थी कि 400 को पार करेंगे और हैट्रिक करेंगे लैंडस्लाइड विक्ट्रीज के। तो तीसरी दफ़ा तो जीत चुके हैं, तो वो काफ़ी कारनामा है, इसमें शक नहीं है, लेकिन तवक्कुआत से बहुत ही कम है। और इससे पता चलता है कि जो सियासी मूड है इंडिया में वो काफ़ी तब्दील हो चुका है। पहले क्योंकि मोदी अपने आप को देवता की हैसियत में उन्होंने पेश किया कि जिस तरह मैं हिंदुस्तान ही का एक मुजस्समा हूँ और सिंबल हूँ, और जिस तरह इनके राम और दूसरे जो रह चुके हैं तो वो भी उनके शुमार में आते हैं। लेकिन अब तो उनकी हैसियत जो है सिर्फ एक सियासतदान का रह गया। अभी भी लीडर है इंडिया में और ये जीत चुके हैं इलेक्शन, लेकिन इनकी पार्टी नहीं जीती है, इनकी कोalition जीती है। पार्टी जो है मेजॉरिटी से रह गई है। मेजॉरिटी के लिए उनको 272 दरकार थे, तो इनको तो सिर्फ बीजेपी की हैसियत से इनको 272 से बहुत कम मिले हैं, और एनडीए जो उनके पार्टनर्स हैं उनको मिला के इनके 290 सीट्स बने हैं, जो 272 से ज़्यादा हैं। तो उनकी इस जीत में शिकस्त शामिल है, और अब देखना यह है कि मोदी जो है अपना रवैया बदल सकते हैं या नहीं। अगर वो बदल पाएंगे तो ठीक है, तो शायद वो कुछ हिंदुस्तान के लिए कुछ कर पाएंगे, और अगर वो इसी तरह होंगे जिस तरह पिछले 20 साल से ये अपनी लीडरी दिखा चुके हैं गुजरात में और फिर पूरे हिंदुस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए बहुत प्रॉब्लम पैदा होंगे। काजी साहब, आप बतौर सफारतकार हिंदुस्तान में खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, आपका गहरा मुतालिया है। इस हार में माजी की बात है, जी माजी की बात है। जी हाँ, लेकिन ज़ाहिर है मुतालिया तो आपका रहता होगा, आप देखते रहते हैं हालात को। ये फरमाएं, कोशिश रहती है जी, ये फरमाएं कि मईशत उन्होंने बेहतर की, सफारती सतह पर भी काफ़ी कामयाबी हासिल की, अपनी दोस्ती का, हिंदुस्तान के दोस्तों का दायरा बढ़ाया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अवाम की नब्ज़ पर भी समझा जाता था कि उनका हाथ है। तो ये जीत में जो हार का अंसर है, आपके नज़दीक कौन सा अहम फैक्टर है जिसकी वजह से वो अपने मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं कर सके और जीत में हार का अंसर शामिल हो गया? वो जिन चीज़ों के बारे में आपने कहा कि उनकी कामयाबी है सिफारतकारी में और मईशत के हवाले से, अगर आप पढ़ें, काफ़ी वो इंडिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट जो हैं, बतौर ख़ास एक इकोनॉमिस्ट है अशोक मोदी, उनका नाम है, वही नाम है जो प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन स्पेलिंग उसकी और है अंग्रेज़ी में, MODI की बजाय। उन्हें किताब लिखी है इंडिया इज़ ब्रोकन, और उसने उसमें काफ़ी हद तक प्रूव किया कि इंडिया जो इकोनॉमिकली फेल हो चुका है। जीता बिल्कुल नहीं है। ग्रोथ रेट बड़ी है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे अहम चीज़ ग्रोथ रेट नहीं होती है, वो होती है एम्प्लॉयमेंट रेट। अगर वो आपके ग्रोथ रेट ज़्यादा हो और अमीर तबकात जो हैं वो उनकी खुशहाली में बढ़ावत हो, और आम जो शख्स हैं वो उसी तरह गरीब रहें, तो उसमें कोई फिर फ़ायदा नहीं होता और कोई वो डेवलप नहीं होती है। तो हिंदुस्तान में ये अशोक मोदी ने ये प्रूव किया है कि मोदी के तहत अमीर तबका, अदानी, अंबानी, इस किस्म के लोग, इनकी जीत हुई है, और आम जो लोग हैं वो बेचारे वहीं के वहीं अपने गुर्बत में रह चुके हैं, बल्कि बद से बदतर उनकी हालत हो गई है। इसलिए वो मूड चेंज हो चुका है, और उसके बावजूद वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में अभी भी कशिश है हिंदुओं के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, और उस वजह से ये जीते हैं। लेकिन बहुत वो निस्बतन लेस स्केल पे वो जीते हैं। पहले तो वो अभी वो 400 की बात कर रहे थे, 313 वोट थे शायद, और अभी इनके 300 वोट भी नहीं होंगे। तो इसलिए ये इनकी जीत में ये हार शामिल है, और अब उनको रहने के लिए उनको अपना रवैया बदलना होगा। क्या वो कर पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। सही।
काजी साहब, अभी तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक जो अदर्स हैं वो भी तकरीबन 29 उनकी तादाद है, 2 के करीब जो इंडियन इत्तेहाद है उसके भी नंबर्स आ रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं है कि ये एनडीए ने हुकूमत बनानी है या कांग्रेस इत्तेहाद ने आना है। बहरहाल क्वेश्चन इज़ दिस कि जो अगस्त 5, 2019 का इक़दाम था मोदी का, उस पे काफ़ी ज़्यादा उस वक्त आवाज़ उठाई थी राहुल गांधी ने, इवन वो कश्मीर गए, वहाँ उन्हें रोक लिया गया। तो कांग्रेस के आने से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये रिवर्स बैक हो ये इक़दाम, या इस पे पूरा कंसेंट है उनकी इस्टेब्लिशमेंट का भी, उनकी हुकूमत का भी और तमाम पार्टीज़ का भी? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये है कि राहुल साहब नहीं बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो मोदी होंगे, क्योंकि कांग्रेस का 272 नहीं बन रहा है और वो उनका इंडिया कोalition के साथ भी नहीं बन रहा है। तो वो कोई 30 सीट से वो रह जाएंगे। तो वो एकदम से जो मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा, और मोदी के अलायंस में जो एक बड़े लीडर जो शामिल हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं, चंद्रबाबू नायडू। उनके बारे में ये सोचा जा रहा था, कुछ स्पेकुलेशन हो रहा था कि शायद वो अपने अलायंस को बदल दें और कांग्रेस के साथ मिल जाएं वो मोदी के खिलाफ। लेकिन उसने ऐलान कर दिया कि वो मोदी ही को सपोर्ट करेंगे फिलहाल, और वो हाल ही में चीफ मिनिस्टर फिर से इलेक्ट हुए हैं और अपने मतलब इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने मोदी साहब को बुलाया पे हैसियत प्राइम मिनिस्टर। तो वो मोदी ही रहेंगे। कश्मीर के हवाले से कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी और बीजेपी की पॉलिसी में जहाँ तक कश्मीर का सवाल है और 370 का सवाल है, कोई फर्क नहीं है। ये और चीज़ है कि जो ज़मीन पे जो पॉलिसी चल रही है बीजेपी की मुसलमानों के खिलाफ कश्मीर में भी और हिंदुस्तान में भी, उसकी मुखालफत वो कांग्रेस कर रही है। लेकिन जहाँ तक वो कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट अंग समझना, उसमें तो कोई फर्क नहीं है, वो उनकी वही पॉलिसी है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि 370 जो है आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको बहाल करने के लिए क्या कांग्रेस वाले जो हैं बातचीत का आगाज करेंगे कश्मीरियों के साथ? ये मैं समझता हूँ शायद नहीं होगा, क्योंकि फिर वो दरार पड़ेंगे कांग्रेस में और कांग्रेस के अलायंस में। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी पॉलिसी से वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। बीजेपी वाली पॉलिसी जो ज़बरदस्ती पे वो उसका फाउंडेशन है। लेकिन ये है कि वो चाहेंगे, क्योंकि आप देखते हैं अगस्त 5, 2019 के बाद कश्मीर के जितने मुसलमान पार्टीज हैं, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो महमूदा मुफ्ती की पार्टी हो या अब्दुल्ला की पार्टी हो, वो एक हो गए थे और उनकी यूनिटी अब तक बरकरार है। अगर वो राजीव गांधी ये राहुल गांधी अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते तो शायद वो यूनिटी ना रहती, क्योंकि उनकी बड़ी कोशिश होती कि उनके पुराने जो दोस्त हैं जैसे अब्दुल्ला और जैसे महमूदा, उनको फिर से वहाँ वो खींच लें। लेकिन क्योंकि मोदी ही रहेंगे फिलहाल प्राइम मिनिस्टर, तो उनके यूनिटी में गालिबन कोई फर्क नहीं आएगा।